अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, 9th क्लास जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है पौधों में ऑर्गन्स। तो पौधों में ऑर्गन्स बच्चे आपने पौधा देखा होगा, तो पौधों की जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? वो तने आ जाते हैं, वो पत्ते आ जाते हैं, वो फूल आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको ये वाले सारे हिस्से अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो फूल पे वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, फूल है, फिर उसके बाद पत्ता है, फिर फल है, फिर तना है और नीचे जड़ें हैं। तो प्लांट्स के यही वाले जो हिस्से हैं ना, ये इसके ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब फूल देखें, वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। फल जो है, पत्ता जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में हेल्पफुल है। फल जो है वो बीजों की हिफाजत करता है। तना जो है वो पूरे पौधे को सहारा देता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ज़मीन से पानी को जज्ब करके ऊपर वाले हिस्सों तक लेके जाती हैं। ठीक है, जिसको वास्कुलर बंडल बोलते हैं, वो भी तने में आ जाती हैं। फिर नीचे वाला पोर्शन जो है वो जड़ का पोर्शन है, और जड़ें क्या करती हैं, वो पौधे को ज़मीन में गाड़ के रखती हैं और ज़मीन से पानी और नमकियात जज्ब करने में मदद करती हैं। बच्चों, जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वो है पत्ता बतौर एक ऑर्गन। अगर मैं आपके सामने ये पत्ते की डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए, पत्ते की बज़ाहर जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसका ये जो चपटा वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं लैमिना। इसको क्या बोलते हैं? लैमिना। ठीक है, फिर अगर इसके अंदर ये वाला जो इसका चपटा हिस्सा है इसको लैमिना बोलते हैं। इसके अंदर ये जो आपको मोटे वाली ये नज़र आ रही है ना, ये मिडरिब है। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, फिर इससे आगे और ब्रांचेस इसके आगे छोटी 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 बनती हैं, वो क्या हैं? सारी वेन्स हैं। अगर पत्ते की अंदरूनी साख देखें तो उसमें सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू आ जाती है, फिर मीज़ोफिल टिश्यू आ जाती है, उसके बाद वास्कुलर टिश्यू आ जाती है। मेरी एपिडर्मिस जो है ये निचली साइड पे होती है, पत्ते की निचली साइड पे होती है, और इसमें स्टोमेटा का होना ये बताता है कि इस स्टोमेटा के थ्रू पत्ते में जो भी गैसों का तबादला होना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का तबादला होना है, वो इन्हीं सुराखों के ज़रिए से होना है। तो ये बच्चों आपकी थी एपिडर्मिस। अच्छा बच्चों, ये देखें बलाई और ज़ेरी एपिडर्मिस। आप ऊपर डायग्राम देखें तो बलाई और ज़ेरी एपिडर्मिस के दरमियान में जो आपको टिश्यू नज़र आ रही है उसको कहते हैं मीज़ोफिल टिश्यू। ठीक है, ये मीज़ोफिल टिश्यू जो है वो ग्रीन कलर की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब अगर इसके सेल्स को हम देखें तो देखें, सेल्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मीज़ोफिल सेल्स जो है वो दो तरह की है। एक जो है वो ऊपर वाली साइड में है, बलाई एपिडर्मिस के नीचे बिल्कुल है, जिसको पहली साइड मीज़ोफिल कहते हैं। तो ये कोलमनर सेल है, लंबे लंबे लंबूतरे से सेल हैं। ठीक है, ये आपको लेयर नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप सेल्स देखें तो दूर दूर सेल्स हैं, स्पॉन्जी मीज़ोफिल। ठीक है, ये दूर दूर सेल्स क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसेस हैं, और ये खाली जगह या एयर स्पेसेस की इसलिए होती हैं, गैसों की डिफ्यूजन के लिए होती हैं। यहाँ से गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ करके लोअर एपिडर्मिस के ज़रिए से स्टोमेटा में से जो है वो गुज़र भी सकती हैं और दाखिल भी हो सकती हैं। जी, तो बच्चों ये देखें, आपके सामने ऊपर जो डायग्राम है उसमें एक पत्ता नज़र आ रहा है आपको। पत्ते में वेन्स है और मिडरिब है। ठीक है, ये वो जगहें हैं जहाँ पर पत्ते की जो थर्ड वन टिश्यूज़, जिनको हमने वास्कुलर टिश्यूज़ का नाम दिया, ये यहाँ पर यानी मिडरिब में और वेन्स में पाई जाती हैं। वास्कुलर टिश्यूज़ एक्चुअली ये दो तरह की टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम। के डायग्राम में आपको रेड कलर की शो हो रहे हैं ना, पाइप्स जो शो हो रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम जो है उसका क्या काम है? उसका काम है ज़मीन से पानी और नमकियात को जज्ब करके पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये जड़ से स्टार्ट होते हैं, वहाँ से पानी और नमकियात लेके ये पत्तों तक ऊपर तक पहुंचाते हैं। और दूसरे हैं फ्लोएम।
फ्लोएम क्या काम करते हैं, ये पत्तों में जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ग्लूकोज बन रही है ना, खुराक जो पत्ते की बन रही है, वो इस फ्लोएम के ज़रिए से पत्तों में, प्लस जो नीचे तने हैं उनमें, और प्लस जो नीचे जड़ें हैं वहाँ तक, मतलब पूरे दरख्त को या पूरे पौधे को जो है ये फ्लोएम जो है ये फूड प्रोवाइड करने का सबब बनते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह फूड की ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम के ज़रिए से होती है। बच्चों, जो लास्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स के बारे में, वो है पौधों में ऑर्गन सिस्टम। तो ये देखें, ऊपर आपके पास डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें आपको दो सिस्टम नज़र आ रहे हैं, एक है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। पौधे में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं पाए जाते, सिर्फ दो ही सिस्टम पाए जाते हैं, एक शूट सिस्टम है और दूसरा रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ जड़ें शामिल हैं, ठीक है, जो पानी और नमकियात को ज़मीन में से जज्ब करती हैं। शूट सिस्टम देख लें तो उसमें तना भी है, उसमें फल भी है, उसमें पत्ते भी हैं और फूल भी हैं। तो अपनी अपनी जगह पर फूल, तना, पत्ते और फल जो है ये अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ काम करके ये पौधे का शूट सिस्टम बनाते हैं। बच्चों, इसके साथ ही हमारा जो इस चैप्टर का पौधे वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछें, ठीक है। और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।